Kiki. Good morning. Oh, oh. Good morning, Laddu. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज अगेन देखिए जयपुर में धूप नहीं निकली है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो मैंने बैकयार्ड का डोर भी नहीं खोला आज, क्योंकि किकी को फिर से बहुत सर्दी लग चुकी है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम वो डोर को जितना हो सके उतना बंद रखेंगे, वरना वहाँ से बहुत तेज़ हवा आती है। गाइस, कैसा रहा हमारा आज का दिन, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। हो रही थी किकी की मालिश, और वो इस तरीके से पीछे घूम घूम कर इसलिए देख रही है क्योंकि टीवी चल रहा है और उस पर हनुमान चालीसा चल रहा है, और इसे टीवी देखना बहुत पसंद है। और जैसा मैंने आपको बताया कि किकी को वापस से बहुत सर्दी लग गई है, तो हम इस तरीके से पानी में जायफल को घिसकर उसके पैर के नाखूनों में, हाथ के नाखूनों में, उसके चेस्ट में और उसके नेवल के चारों तरफ लगाएंगे, जो कहते हैं कि बहुत ही अच्छी रेमेडी है फॉर कफ एंड कोल्ड इन किड्स। बट हम इसे अभी इतना ज़्यादा खिला नहीं पाते हैं क्योंकि ये अभी भी छोटी है। जब ये 6 मंथ्स की हो जाएगी तब हम इसे अच्छे से गुड क्वांटिटी में जायफल दे पाएंगे, बट अभी हम इसे बिल्कुल हल्का सा देते हैं, वो भी जब हमें लगता है कि बहुत सर्दी है तभी हम ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद आया किकी का फीड का टाइम, बट आजकल किकी के बहुत ज़्यादा ही नखरे हो चुके हैं। वो सुबह 5 बजे लास्ट फीड लिया था उसने, और अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे और ये बिल्कुल भी दूध पीना नहीं चाह रही थी। इसने हार्डली 10 to 15 ml दूध पिया था। फिर बस उसके पापा आ गए और उसे लेकर आ गए बाहर। आज की ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद बाहर लिविंग रूम में आई थी, क्योंकि उसे बहुत सर्दी थी तो हम उसे रूम से बाहर ही नहीं निकालते थे। और इधर देखिए हमारा जोजो बॉय, इसे इस तरीके से थप्पड़ दिखाना या हाथ दिखाने से ये बहुत चिढ़ जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। इसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं इसे कभी कभी इस तरीके से थोड़ा छेड़ती रहती हूँ। लाइक ऑलवेज किकी हमेशा मालिश के बाद, दूध पीने के बाद सो जाती है, तो आज भी किकी सो गई थी। वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक सोई रहती है, और मैंने भी सोचा कि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं भी आज उसके साथ थोड़ी देर के लिए सो गई। ये देखिए दोपहर के 2 बज रहे थे और नीलू ने आकर किकी को उठा दिया क्योंकि उसके साथ खेलना था उसे। और फिर मैं भी थोड़ी देर बाहर चली गई। मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी धूप निकली है। फाइनली सनराइज़ हुआ, बट बहुत लेट से हुआ, बट अच्छा लगता है जब भी धूप निकलता है, थोड़ा सा बाहर जाने का मन करता है, वरना बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो दोपहर में थोड़ा सा टेम्परेचर अप हो जाता है। फिर मैंने भी किकी के सारे बॉटल्स को लगाया स्टेरलाइज़ करने के लिए, और मैं नहाने चली गई। ये देखिए ये ह्यूमिडिफायर है, ये चीकू का ह्यूमिडिफायर बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव लगा मुझे, एंड ईजी टू यूज़ है। तो मैं इसे इवनिंग में चला देती हूँ और इसे मैं फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही बंद करती हूँ। तो इससे रूम भी बहुत अच्छे से गर्म रहता है। हीटर में बीच में थोड़े देर के लिए, आधे घंटे के लिए बस चलाती हूँ। ये देखिए हमारी किकी कैमरा देखकर आजकल बहुत अच्छे से स्माइल करती है, कैमरे को बहुत ही अच्छे से पहचानती है। फिर हो गई थी शाम। ये देखिए कितना प्यारा सनसेट लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस मोमेंट को कैप्चर कर लूँ। और मैं जब नीचे आई, मैंने नीचे आकर देखा हमारी किकी सो रही है। और देखिए शाम हो गई थी तो हम लाइट्स भी ऑफ नहीं कर सकते, तो हमने छोटी वाली लाइट जला दी थी, बट इसे उससे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो इस तरीके से जब उसे लाइट पसंद नहीं होती है, वो अपने आँखों के ऊपर हाथ रख कर सो जाती है। और ये देखिए ये अभी बस उठ ही रही थी। और आजकल इवनिंग में मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं और मम्मा दोनों सूप लें। नीलेश को तो सूप पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो हम और मम्मा ही सूप पीते हैं। और ये विंटर में तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं एवरी डे इसे इवनिंग में पिए। फिर बज गए थे रात के 8 और हो गया था किकी का मालिश टाइम। मैं इसी तरीके से सारा सब कुछ मम्मा को प्रिपेयर करके रेडी करके दे देती हूँ, और मम्मा उसकी मालिश करती है। बस किकी हो गई थी रेडी। अब बस 9 बजे तक ये पूरी ड्राउजी होने लगती है और उसे बस सोना होता है आफ्टर मालिश के बाद उसे थोड़ा सा दूध चाहिए होता है, और फिर वो बस नींद में झूमने लगती है।
आजकल किकी के आँख से बहुत पानी गिर रहा है, मुझे पता नहीं किस लिए हो रहा है और उसे सर्दी भी बहुत लगी है। तो मैं उसे 1 से 2 दिन में डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाऊँगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसे वापस से बहुत ही ज़्यादा कफ कोल्ड ना हो गया हो। सो बस नीलू को भी पता है कि अब किकी सोने चली जाएगी, उसके सोने का टाइम हो गया है, तो वो आकर उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेता है। और फिर इधर देखिए मम्मा ट्राई कर रही है उसको सुलाने के लिए, बट आजकल क्योंकि किकी का नोज़ बहुत ब्लॉक रहता है तो उसने वोमिट कर दिया, और उसने इतना वोमिट किया कि हमें उसके कपड़े बदलने पड़े। फिर हमने जैसे ही उसके कपड़े बदले, बदलते ही वो बीच में सो गई, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया था। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।